देखो क्यूई का मतलब होता है क्वालिटी इंजीनियर, और एक होता है आपका क्यूए। अब क्यूए मतलब क्या होता है? मतलब कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन को मैनुअली टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ ये? क्या हूँ ये? क्या बोलेंगे मुझे? मुझे बोला जाएगा क्यू। क्यूए। क्या है क्यूए? लेकिन उसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए मैं स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, कोडिंग का यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं क्यों एक ही कैटेगरी में नहीं क्यूई। आता, किस में आता हूँ? क्वालिटी क्यूई। इंजीनियर। क्यूई। किसकी? क्यों एक ही कैटेगरी में आता हूँ। ये भी फैमिली करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ क्वालिटी इंजीनियर्स, मतलब कि जो भी मुझे एप्लीकेशन टेस्ट करना है, सर उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है किसी स्क्रिप्ट के माध्यम से और किसी कोड के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या है सर? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ। सर ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है? इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स आप सीखने को मिलेगी। सर जब भी मैं कोई एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ना ही मैं सिस्टम एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी? मोबाइल एप्लीकेशन की। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ? वेब एप्लीकेशन की। कि सर जब भी मैं कोई वेब एप्लीकेशन टेस्ट करता हूँ और उसे टेस्ट करने के लिए मैं किसी स्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ या कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है सर? मैं क्या कर रहा हूँ? सर मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है सर। लेकिन सर ऑटोमेशन टेस्टिंग का बेनिफिट क्या है? सर ऑटोमेशन टेस्टिंग का बेनिफिट ये है कि आप एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रिप्ट राइट करो और उसमें चेंज करके क्या कर सकते हो? क्या दूसरे स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सकते हो, दूसरे एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? भाई मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया होगा कि सर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? मैं मान के चलता हूँ कि सर मैंने क्या काम करा। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑटोमेशन का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मैंने क्या काम करा। कि सर मैं किसी एक एप्लीकेशन मान के चलता हूँ, वो एप्लीकेशन कौन सा है? वो एप्लीकेशन है प्रैक्टिस ऑटोमेशन। मैंने यहाँ पर लिखा वेब ड्राइवर। क्या लिखा? वेब ड्राइवर, ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम, क्रोम ड्राइवर। अब सर मैंने क्या लिखा? यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट गेट। ये तो बड़े बेसिक से सीखेंगे सारी चीजें, अभी केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैं क्या काम कर रहा हूँ ऑटोमेशन में। किसी एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, वो एप्लीकेशन है मेरा प्रैक्टिस ऑटोमेशन। और मैंने क्या काम करा? इसे कॉपी करा और कॉपी करके इस यूआरएल को मैंने क्या काम करा? यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका जो, सर जो भी यूजर नेम है, जो भी पासवर्ड है मैं यूज करूंगा सर, इसका यूजर नेम के लिए मैं कुछ कमांड लिख लेता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइनल एलिमेंट बाई डॉट आईडी। और आईडी मैंने क्या दी? यहाँ पर दी यूजर नेम। क्या लिखा? यूजर नेम। और सर मुझे इसमें क्या करा? मैंने लिखा सेंड की। और सेंड की में मैंने क्या लिख दिया? स्टूडेंट। क्या लिख दिया? स्टूडेंट। सर मैंने क्या काम करा? स्टूडेंट के लिए स्क्रिप्ट लिख दी। मैंने यहाँ पर सर पासवर्ड के लिए लिख लेता हूँ सर, यहाँ पर किसके लिए? सबमिट बटन के लिए। सर यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड के लिए, और यहाँ पर लिख लेता हूँ सबमिट बटन के लिए, सबमिट के लिए। और सर मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3। और मुझे इस पे क्या करना है? मुझे इस पे करना है क्लिक। क्या करना है? डॉट क्लिक करना है। चलो ठीक है। अब सर मैंने क्या काम करा? मेरे पास एक एप्लीकेशन था प्रैक्टिस ऑटोमेशन। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखी और मैंने एग्जीक्यूट कराया। कोई दिक्कत नहीं सर, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एप्लीकेशन आपका क्या होगा? ऑटोमेट हो गया। अब सर मैं क्या काम करूंगा? इसी स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज करूंगा। क्या करूंगा? थोड़ा चेंज करूंगा। और किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी क्या कर सकता हूँ? ऑटोमेट कर सकता हूँ। अब देखो ये तो प्रैक्टिस ऑटोमेशन था। अब मेरे पास क्या है सर? मेरे पास एक और एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन कौन सा है सर? वो है स्वैग लैब्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वो स्वैग लैब्स का मेरे पास क्या है? यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, ये सोर्स डेमो। ये भी एक लॉगिन एप्लीकेशन है। अब इसी लॉगिन एप्लीकेशन के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैंने क्या काम करा? मैंने उसी स्क्रिप्ट में देखो कौन सा पार्ट चेंज करा। ये तो पार्ट मैंने चेंज नहीं करा। ये पार्ट क्या है सर? ये ब्राउजर वाला पार्ट तो दोनों के लिए से क्या है? सेम है। सर ये जो यूआरएल वाला पार्ट है, इसमें मैंने क्या काम करा? ये मैंने हटाया और मैंने किसका पार्ट डाल दिया? उस एप्लीकेशन का जो दूसरा एप्लीकेशन टेस्ट करना है। सर ये वाला जो पार्ट है, सर ये पार्ट भी सेम है, केवल मैंने उसके लोकेटर्स चेंज कर दिए। उसका यूजर नेम क्या है सर? उसका यूजर नेम है सर यहाँ पर स्टैंडर्ड यूजर। मैंने क्या काम करा? कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा? यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है। अब सर पासवर्ड क्या है सर? इसका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड है इसका
क्या है, ये सीक्रेट सॉस है। मैंने क्या काम करा, कॉपी करा। अब कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने पेस्ट कर दिया। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद क्या, वहां पर क्या है, वहां पर सबमिट बटन नहीं, यहाँ पर क्या है, लॉगिन बटन है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लॉगिन बटन के हिसाब से मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लोकेटर लिख दिया, क्या है, लॉगिन बटन। अब देखो मैंने क्या काम करा, उसी स्क्रिप्ट में मैंने थोड़ा सा चेंज करा, और क्या करा, किसी दूसरे एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। अब देखो मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या काम कर, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्या हुआ, ऑटोमेट हो गया। तो सर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रिप्ट राइट करो और उसमें थोड़ा चेंज करके क्या कर सकते हो, आप दूसरे एप्लीकेशन को भी ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेजोन एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। सर इस अमेजोन के लिए आप ब्राउजर वाला कोड लिखोगे, सर आप इसका रिपोर्ट वाला कोड लिखोगे, सर आप इसका एक्सेल से डेटा उठाने वाला कोड लिखोगे, सर आप इसमें क्या करोगे, इसका अमेजोन के एलिमेंट वाला कोड लिखोगे। क्या लिखोगे, अमेजोन का एलिमेंट वाला कोड लिखोगे। अब सर मेरे पास एक और दूसरा एप्लीकेशन है, वो है फ्लिपकार्ट। कौन सा है, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट में सर ब्राउजर वाला कोड सेम कॉपी कर लोगे, किससे, अमेजोन से। रिपोर्ट वाला कोड सेम कॉपी कर लोगे, किससे, किससे कर लोगे, अमेजोन से। सर एक्सेल वाला कोड सेम कॉपी कर लोगे, किससे, अमेजोन से। केवल क्या चेंज करोगे सर, केवल क्या चेंज करोगे, यहाँ पर अमेजोन के एलिमेंट को हैंडल करोगे, और यहाँ पर सर किसके हैंडल करोगे, फ्लिपकार्ट के। किसके, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, सर मैंने एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए फ्रेम बनाया या स्क्रिप्ट लिखी, और मैंने उसी में थोड़ा चेंज करके क्या करा, किसी दूसरे एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेट कर सकता हूँ। ये बेनिफिट है किसका, मेरा ऑटोमेशन का। देखो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दिखाता हूँ, कि मेरा एक फ्रेमवर्क है ये वाला। अब देखो इस फ्रेमवर्क में क्या है, ये जो फाइल है, ब्राउजर वाली फाइल, सर ये डेटा ड्रिवन टेस्टिंग वाली एक्सेल वाली फाइल, सर ये रिपोर्ट वाली फाइल, ये ब्राउजर को रीड करने वाली फाइल, सर ये तीनों फाइल, और सर ये वाली फाइल, सब सेम रहेंगी हर एक एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे आपका ई कॉमर्स का हो, चाहे आपका ट्रैवल बुकिंग का हो। सर ये वाली फाइल क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब सर मेरे मान के चलो ये अमेजोन के लिए मैंने फ्रेमवर्क बनाया, अगर मैं फ्लिपकार्ट के लिए बनाऊंगा, तो सर मुझे यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर सब किसके एलिमेंट आएंगे, फ्लिपकार्ट के। और सर यहाँ पर जो टेस्ट केस लिखे जाएंगे, किसके लिखे जाएंगे, फ्लिपकार्ट के। यहाँ पर पहले किसके लिखे हुए थे, अमेजोन के। यहाँ पर किसके लिखा हुआ था, अमेजोन के। और ये इसका अलग कोड, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ तक कि सर यहाँ पर क्या होगा, यूआरएल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस यूआरएल जहाँ पर, यहाँ पर प्रैक्टिस ऑटोमेशन का था, वहां पर सर डल जाएगा किसी दूसरी वेबसाइट का। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, सारी चीजें सेम ही होती है, वन टाइम ही कोड बनता है। क्या होता है, वन टाइम कोड बनता है ऑलमोस्ट। हम कुछ जो कोड होता है उसे हम क्या करते हैं, उस पे ही काम करते हैं। जैसे कि हमारा ये एलिमेंट वाला कोड है। तो सर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप एक एप्लीकेशन के लिए क्या करो, स्क्रिप्ट राइट करो, और उसमें थोड़ा चेंज करके क्या कर सकते हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या है सर, हम इसमें एक अच्छी खासी प्रॉपर रिपोर्ट बना सकते हैं, कि मेरा कोई टेस्ट केस पास हुआ, तो सर उसका स्टेटस क्या है, किस टाइम एग्जीक्यूट हुआ, उसका टाइम क्या है सर, क्या टाइम आ रहा है। उसकी सही एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, उस टेस्ट केस का स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, उसकी पूरी डिटेल आएगी। कोई टेस्ट केस मेरे फेल हो गया, तो उसका स्टेटस फेल आने चाहिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आने चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक रिपोर्ट में ऐड होने चाहिए। तो हमें एक अच्छी खासी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, किसमें, ऑटोमेशन में। वो रिपोर्ट कैसे बनती है मैं आपको दिखाऊं। मैंने राइट क्लिक करा, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ सर, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो रिपोर्ट कैसे बनेगी, कैसे मिलेगी, देखो सर एक अच्छी खासी ग्राफिक रिपोर्ट मिलेगी, और ये बताएगी कि कौन सा टेस्ट केस कब एग्जीक्यूट हुआ, उस टेस्ट केस ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, और उसका स्टेटस क्या है, और उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, उसका एंडिंग टाइम क्या है। ठीक है ना, वो सारा का सारा कंप्लीट टाइम यहाँ पर आ गया, कितना टाइम लिया। और सर उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई, किसकी, उस टेस्ट केस की। अब सर कोई टेस्ट केस मेरा फेल हो जाएगा, फेल कब हुआ, कौन सा टाइम था, कितने सेकंड उसने एग्जीक्यूट होने में लगे। और टेस्ट केस फेल हो गए तो ऑटोमेटिक उसका क्या करते हैं, उसने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। तो सर ऐसी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे किसमें, हम जनरेट करेंगे ऑटोमेशन में, कि हमें ऐसी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाए,
केवल इसके बारे में एक बार स्क्रिप्ट राइट करा, और इसी स्क्रिप्ट को हम जितने भी तमाम तरह के प्रोजेक्ट करेंगे उन सब में सेम क्या करेंगे, सेम यूज करेंगे यही कोड, जो इस कोड हमने यूज करा ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो सर हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन में एक अच्छी खासी क्या बना सकते हैं, एक ग्राफिकल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं सर। और बेनिफिट क्या है, और बेनिफिट ये है ऑटोमेशन में कि सर टू लॉग द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आपके एप्लीकेशन मैनुअली टेस्ट करते हो, जैसे आपने क्या काम करा, आपने मैनुअली टेस्ट करा कोई एप्लीकेशन, मैनुअली क्या करो एक एप्लीकेशन टेस्ट करो, जैसे ऑटोमेशन प्रैक्टिस हो गया ये वाला। तो आप मैनुअली क्या काम करो, मैनुअली आपने ब्राउजर ओपन करा, फिर आपने यूआरएल हिट करा, उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करा। अब जो भी आप स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, क्या आप किसी चीज पर नोट करके रख रहे हो, बाद में डिबगिंग के लिए आपने क्या करा, मैंने आप ईमेल एड्रेस डाला, मैंने क्या डाला, आप ईमेल एड्रेस डाला, उसके बाद मैंने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करा। अब क्रिएट एन अकाउंट पे आपने कौन सी डेट पे किस टाइम पे क्लिक करा था, क्या ये इंफॉर्मेशन मैनुअली याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, मैं तो केवल एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ हूँ। मैंने क्या करा, मैं केवल एग्जीक्यूशन पे लगा रहा हूँ कि इस फील्ड पे जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उस पूरे एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर आप लॉग कर सकते हो, हाँ लॉग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखो कैसे, ये देखो मान के चलता हूँ मेरे एक एप्लीकेशन है यही, तो उस एप्लीकेशन के पूरे बिहेवियर को मैंने क्या कर रखा, लॉग कर रखा है, यहाँ पर देखो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे वो सारे के सारे एक्शन यहाँ पर क्या है, उसका टाइम भी आएगा, और उसका क्या भी आएगा सर, उसका डे भी आएगा, मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगा। ये देखो कि तुमने यहाँ पर साइन इन पे किस टाइम पे क्लिक करा था, ये आपने यहाँ पर इसका टाइम भी आ रहा है ना, टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, फिर उसके बाद तुमने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, और तमाम तरह के जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो सारे के सारे एक्शन यहाँ पर क्या हो गए, लॉक हो गए, ताकि आप डीबग कर सको, बाद में देख सको कि आपने उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, कौन सा स्टेप किस टाइम पे क्या क्या था, वो सारा नोट हो जाएगा आपको किसमें, एक लॉग फाइल में। तो हम लॉग फाइल भी जनरेट कर सकते हैं पूरे एप्लीकेशन के बिहेवियर को लॉग करने के लिए। सर और क्या बेनिफिट है ऑटोमेशन का, सर और बेनिफिट ये है कि हम ऑटोमेशन जब हम यूज करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग हम यूज करते हैं तो फ्रेमवर्क बना के काम करते हैं। फ्रेमवर्क बना के क्यों करते हैं, ताकि हमारी चीजें सेपरेट रहे। भाई मुझे फ्रेमवर्क मतलब एक एप्लीकेशन टेस्ट करना, तो एक एप्लीकेशन की तमाम चीजें होंगी, उसके टेस्ट केस भी होंगे सर, उसके सर ब्राउजर वाली डिटेल्स भी होगी, सर उसकी रिपोर्ट वाला कोड भी होगा, ब्राउजर को रीड करने वाला कोड भी होगा, सर तमाम तरह के उसकी चीजें हैं। तो सर मैं अगर फ्रेमवर्क नहीं बनाऊंगा, ये अलग अलग डिजाइन नहीं करूंगा, अलग अलग पैकेज में नहीं रखूंगा, तो सर सारी चीजें एक में रह जाएंगी, और सर एक में सर चीजों को ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है। भाई मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मान के चलते हैं, अगर एक ही बॉक्स में सारी तरह की चीजें रख दोगे तो सर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। तो सेलेनियम ये कहती है कि सर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप फ्रेमवर्क बना के क्या करो, उसे ऑटोमेट करो, ताकि चीजें क्या रहे, ताकि चीजें रहे सेपरेट, जिस चीज को आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरी प्रॉब्लम रिपोर्ट में है, तो सर मैं इस फ्रेम पे जाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम टेस्ट केस में है, तो मैं इस फ्रेम पे जाता हूँ, मेरी सर प्रॉब्लम एलिमेंट में, तो मैं इस फ्रेम पे जाता हूँ। तो मैंने क्या काम कर रखा, अपने एप्लीकेशन को डिवाइड कर रखा कहाँ पर, फ्रेमवर्क में। तो सर मैं क्या काम करूँ, जब मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करता हूँ तो मैं किसका यूज करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एक फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क देखेंगे हम, बीडीटी कुकम्बर देखेंगे, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क देखेंगे, हाइब्रिड फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है ना, ये सारे फ्रेमवर्क हम कवर करने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। अब मैंने बताया कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कंपेयर टू फास्ट होती है किससे, मैनुअल टेस्टिंग। दूसरी चीज का, ये तो आपने ऑटोमेशन के बारे में देखा कि ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर आप काम करते हो तो इसके बेनिफिट ये है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग मुझे कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई ना कोई तो लिमिटेशन होगी ना, कि सर मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग वहां नहीं करनी चाहिए जहां पर फ्रिक्वेंटली क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वहां पर ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम, जहां पर रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है, क्या मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करूंगा, बार बार मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। यस या नो राधिका, सुभाष, वरुण, प्रिया, यस या नो। जहां पर यस मेरा सर। एप्लीकेशन डायनेमिक है वहां पर सर ऑटोमेशन टेस्टिंग हम नहीं करते जल्दी से, कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम चीज हमारे क्या है, चीजें स्टेटिक्स है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही वहां पर किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे ऑटोमेशन टेस्टिंग का। जहां पर बार बार चेंज हो रही वहां पर नहीं करोगे किसका, ऑटोमेशन टेस्टिंग का। वहां पर किसका यूज करोगे, वहां पर यूज करोगे मैनुअल का। क्या वन टाइम जैसे टेस्ट, हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो सुभाष।
जैसे सर कोई अगर बिल स्टेबल हो जाता है कौन तो सा? हम उस बिल को हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, दोबारा स्टेबल बोलो, बिल को। दोबारा बोलो। जैसे कोई सा बिल स्टेबल है, मतलब उसमें कोई फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, हाँ हाँ। स्टेबल है, और मतलब कस्टमर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, तो हाँ हम उस केस में उस एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। हाँ, उसे ऑटोमेट कर सकते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही है। अब पता चल रहा है कि बार बार क्या हो रहा है कि ये मेरा एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस ऑटोमेशन है ना। यस। अब क्या हुआ, प्रैक्टिस यस। ऑटोमेशन में वो कह रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड के बीच में ईमेल और ऐड कर दो, कभी कह रहा फोन नंबर ऐड कर दो, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा। तो आपने स्क्रिप्ट तो इसके लिए लिख रखी है ना। अब इसी स्क्रिप्ट में लॉगिन होगा, उसके बाद आगे का फर्दर टेस्टिंग होगी। जब मेरे यहीं पर स्क्रिप्ट फेल होती रहेगी क्योंकि बार बार रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो सर मैं यहाँ चेंज। पर ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या है, ठीक है। सर मैं सिंगल टेस्ट केस के लिए, मतलब कि ये आपको यूजर नेम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूजर नेम, केवल आपको इसके लिए ठीक है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखोगे क्या? नहीं सर, नहीं, मेरा सिंगल टेस्ट केस के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मुझे बनाना पड़ता है एक फ्रेमवर्क। क्या बनाना पड़ता है? एक फ्रेमवर्क। क्या मैं सिंगल टेस्ट केस के लिए फ्रेमवर्क बनाऊंगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर सर सिंगल टेस्ट केस के लिए हम फ्रेमवर्क या ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? रैंडम टेस्टिंग। रैंडम टेस्टिंग मतलब, भाई आपने बोला कि पहले यूजर नेम टेस्ट करो, उसके बाद पास सबमिट बटन टेस्ट करना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर ये जो लिंक बस। दिखाई दे रहे हैं, होम प्रैक्टिस, ये टेस्ट करना नहीं। सर ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू एंड। मतलब वो एक बार स्टार्ट होता है और जो स्टेप्स उसके लिखे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, चीजों को टेस्ट करके चलता है। तो हम इसमें रैंडम टेस्टिंग नहीं करते, किसमें, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो सर हम जहां पर कहाँ पर नहीं करेंगे, सर जहां पर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है वहां पर ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं करेंगे। सिंगल टेस्ट केस के लिए सर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं करेंगे। और सर रैंडम टेस्टिंग के लिए हम क्या नहीं करेंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं करेंगे। चलो ठीक है। अब सर ऑटोमेशन के बारे में आपने बताया कि सर ऑटोमेशन टेस्टिंग हम करेंगे, ये बेनिफिट है, ये लिमिटेशन है। सर इसके लिए टूल क्या यूज करें? अब टूल क्या यूज करें, क्योंकि आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो। और मार्केट में जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जो फेमस टूल है वो कौन सा टूल है? वो है सर सेलेनियम। कौन सा है? सेलेनियम। तो सर ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जो मैं टूल यूज करूंगा, उस टूल का क्या नाम है? उस टूल का नाम है सेलेनियम। अब सेलेनियम के बारे में दो बात जान लेते हैं। सर सेलेनियम एक तो मार्केट में फ्री है, और सर इसे हम यूज करेंगे केवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। किसके लिए? अगर मुझे कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट करना है, तो सर मैं किस टूल का यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा सेलेनियम टूल का। सर इस सेलेनियम टूल को रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक लैंग्वेज की। वो लैंग्वेज आप लोगों ने भी कवर करी, कौन सी? जावा। कौन सी कवर करी? वो करी आपने जावा, क्योंकि सर ये जो सेलेनियम है सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग। चाहे वो सी शार्प हो, चाहे आपकी जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, रूबी हो, पाइथन, ये मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इसलिए सर ये फेमस टूल है। दूसरा क्या है सर, ये मल्टीपल ब्राउजर सपोर्ट करता है। जैसे चाहे आपका क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी हो, ओपेरा हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर हो, ये मल्टीपल ब्राउजर क्या करता है, सपोर्ट करता है। एक इसका बेस्ट फीचर ये है। और सर सपोर्ट करता है क्या, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडो पे करा लो इसे इंस्टॉल, चाहे मैक पे करा लो, चाहे लिनक्स पे करा लो या यूनिक्स पे करा लो। किसी प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, इस टूल का यूज कर सकते हैं। और सर सबसे बेहतरीन चीज क्या है, ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है किसी थर्ड पार्टी टूल से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ सर? हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलो, यस। सर। सर अभी कॉल आ गया था, थोड़ा दो एक पॉइंट ऊपर से देखना हाँ, मैंने क्या बात करी, मैंने बात करी कि सर सेलेनियम क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है, मतलब मार्केट में फ्री है, इसलिए ये फेमस है। दूसरा सर हम इसका यूज करते हैं एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। कौन सा एप्लीकेशन को? वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। और सर सेलेनियम को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कौन सी कवर करी? वो आपने कवर करी जावा। जावा। और सर ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, इसलिए मार्केट में ज्यादा फेमस है। सी शार्प, ये डिफरेंट टाइप के क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्हें क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ब्राउजर, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मल्टीपल ब्राउजर सपोर्ट करता है। और सर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करता है, जैसे आपका विंडो हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, या
यूनिक्स हो गया, ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करता है। और सर जो इसका जो बेहतरीन फीचर है वो इजिली इंटीग्रेट हो जाता है थर्ड पार्टी टूल से। इसका क्या मतलब हुआ सर, थर्ड पार्टी टूल से क्यों इंटीग्रेट हो रहा है सर ये, क्या मतलब हुआ सर ये? क्योंकि सर सेलेनियम का जो जार फाइल्स होते हैं, जो हम किसी थर्ड पार्टी टूल्स जैसे सिस्टम भी सबसे इंटीग्रेट करके हम एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इक्लिप्स में ये बाय डिफॉल्ट ये सब टूल इनबिल्ट है, जैसे क्रिस्पन जियो। ओके। भाई इजीली इंटीग्रेट का मतलब पता है क्या है सुभाष से यहाँ पर? इजीली इंटीग्रेट का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी सिलेनियम नहीं दे पा रहा, लेकिन उसे देनी है वो फैसिलिटी। भाई आप किसी मंडप में गए, अब मंडप वाले ने बोला कि भाई मैं डीजे की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे कलेक्शन अच्छे हैं, मैं आपको क्या काम ओके। करता हूँ, थर्ड पार्टी टूल को हायर करता हूँ और आपको फैसिलिटी दूंगा। दोगे ना? यस या नो? तो सर ऐसे क्या है, यस। सिलेनियम को कुछ ड्रॉबैक है जो सिलेनियम नहीं कर सकता वो काम को। तो सिलेनियम क्या काम करेगा? सिलेनियम किसी थर्ड पार्टी टूल को हायर करेगा, अपना आप से इंटीग्रेट करेगा और आपको वह फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट करना, उसकी तमाम चीजें होंगी, तमाम चीजें सर सिलेनियम के पास है नहीं है। सिलेनियम क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी टूल से क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा और आपको फैसिलिटी देगा। जैसे क्या चीज हो सकती है, जैसे सेलेनियम का कुछ ड्रॉबैक क्या है सर, जैसे सेलेनियम के ड्रॉबैक ये है कि सेलेनियम के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन टेस्ट नहीं कर सकते। बट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे एप्लीकेशन में क्या आ गया, कोई डेस्कटॉप सिनेरियो आ गया, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का वो सिनेरियो आ गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का वो सिनेरियो कैसा आ गया, मैं आपको बताऊं कि सर मुझे फाइल अपलोड करनी है, क्या करनी है, मुझे फाइल अपलोड करनी है। अब जब फाइल अपलोड करनी है तो मान के चलते हैं, जैसे फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड करने का एक यूआरएल है, जैसे मैं आपको बताऊं फाइल अपलोड करने का, ये जैसे एक यूआरएल है ये। अब सर यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो सर ये क्या ओपन हुई विंडो, ये सर डेस्कटॉप वाली विंडो ओपन हुई ना, ये कैसी हुई, ये सर यस। डेस्कटॉप विंडो ओपन हो गई। अब सर इसे तो सिलेनियम नहीं हैंडल करता, क्योंकि सिलेनियम किसे हैंडल करता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन यस। को हैंडल करता है। अब ये तो सर क्या है, ये तो सर मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, ये मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। तो सर मैं अगर मुझे इसे हैंडल करना है तो सिलेनियम को हैंडल भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेबसाइट में आ गया ये, किस में आया सर ये एक वेबसाइट में आ गया। तो सर अगर आपको क्या करना है, इसे हैंडल करना है, इससे ये काम कराना सिलेनियम, तो सिलेनियम क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी टूल को हायर करेगा और क्या करेगा, ये आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या करेगा, हैंडल करके देगा। यस या नो? जैसे प्रॉपर रिपोर्ट, सो सिलेनियम में हम प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बना सकते, सिलेनियम में ऑटोमेशन की बात करी थी, लेकिन ऑटोमेशन में आप टूल यूज करो सिलेनियम, लेकिन सिलेनियम क्या कह रहा है कि मैं सर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं जनरेट कर सकता, तो सिलेनियम कैसे हायर करेगा, थर्ड पार्टी टूल को हायर करेगा और आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। भाई मैंने भी तो थर्ड पार्टी टूल यूज कर रखा है, लेकिन इंटीग्रेट है किससे, सिलेनियम से इंटीग्रेट है, सिलेनियम ने इंटीग्रेट करके दिया और आपको क्या बना के दे, एक बेहतरीन एक अच्छी खासी एक रिपोर्ट बना के दे। सर और क्या हो सकता है, सर और क्या हो सकता है, फाइल अपलोड वाला मैंने आपको बता दिया, फाइल अपलोड नहीं कर सकते सिलेनियम में, तो इसके लिए भी क्या करेगा ये, थर्ड पार्टी टूल हायर करेगा। सर दूसरा चीज क्या है, इमेज बेस्ड एप्लीकेशन, सर इमेज बेस्ड एप्लीकेशन में सिलेनियम हैंडल नहीं करता। इमेज बेस्ड एप्लीकेशन कौन से होते हैं बताओ आप लोग मुझे, इमेज, QR कोड। जैसे क्यूआर कोड हो गया, कैप्चा हो गया है ना, बार कोड हो गए, ये इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं, इस एप्लीकेशन को कौन हैंडल नहीं करता, सेलेनियम हैंडल नहीं करता, लेकिन हम क्या काम करेंगे, थर्ड पार्टी टूल की मदद से क्या करेंगे, इन्हें हैंडल करेंगे। सेलेनियम क्या करेगा, थर्ड पार्टी टूल को इंटीग्रेट करेगा और इन सब चीज को क्या करेगा, हैंडल करेगा। चलो ठीक है, सर आपने बता दिया मुझे कि सेलेनियम क्या है, सेलेनियम सर एक टूल यूज करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, इसके तुमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मुझे बता दिए। लेकिन सर मुझे क्या ऑटोमेट करना, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन को क्या करना, ऑटोमेट करना है। लेकिन उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए सर सबसे पहले मुझे ये समझना है कि व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है। भाई आपको इसी वेबसाइट को तो ऑटोमेट करना है ना,
आपको इसी वेबसाइट को तो ऑटोमेट करना है, इस एप्लीकेशन को तो ऑटोमेट करना है। लेकिन मैं आपसे ऑटोमेशन की डेफिनेशन में ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप व्हाट इज वेबसाइट को क्या डेफिनेशन दोगे। क्या है वेबसाइट, बताओ मुझे, क्या होती है वेबसाइट। यस। यस। राधिका तुम बताओ, सुभाष, वरुण, कोई भी, वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट एक HTTP वेब सर्विस है ऐसे, जिस तो हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ओपन करते ओके ठीक है। और बताओ कोई। यस राधिका, आप क्या जानते हो वेबसाइट के बारे में। सर जो वेब पे चलती है, जो हम ऑनलाइन चला सकते हैं। अब आप लोग ये सोच के चलो कि आप लोग एक ऑटोमेशन टेस्टर हो, ठीक है। हम्म, तो ऑटोमेशन के जरिए सोच के देखो कि एक वेबसाइट क्या है। सर एक HTTP रिक्वेस्ट है जो हम सर्वर को सेंड करते हैं बाय थ्रू द बाय पर्टिकुलर ब्राउज़र, और वहां से मुझे एज ए रिस्पॉन्स आता है, तो हम उस चीज को एज ए करते हैं। ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर बचपन में कहते थे ना कि मैं बोल दे कि तू पुलिस वाला है तो मैं पुलिस वाले की तरह सोचना शुरू कर देता हूँ, है ना। को अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह सोचने लगता हूँ मैं। अब सर मैं ऑटोमेशन टेस्टर की बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, तो सर मैं सोचने लगा ऑटोमेशन के जरिए। अगर मैं बात करूँ, सर ये वेबसाइट मैंने पूछा, ये वेबसाइट है क्या, व्हाट इज वेबसाइट। तो आप बोलोगे सर वेबसाइट कुछ नहीं है, वेबसाइट ये कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट। ये क्या है, इस वेबसाइट पे ये सारी चीज क्या दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट। ये क्या है, ये वेब एलिमेंट है ना, यस या नो। आपको ऑटोमेशन में क्या हैंडल करना है, इस वेबसाइट के वेब वेब एलिमेंट हैंडल एलिमेंट। करने हैं ना, यस या नो। इनकी तो टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो कोई भी वेबसाइट अगर उठा के देख लो तो वो किसका कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट, वेब यस एलिमेंट। या नो। तो सर अगर मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज वेबसाइट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट। कि सर कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट इज कॉल्ड वेबसाइट, यस या नो। तो ऑटोमेशन में आप वेबसाइट को हैंडल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसे हैंडल करोगे आप, वेब एलिमेंट को हैंडल करोगे। तो मैंने बोल वेब दिया एलिमेंट। कि सर वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट। कि भाई आप इन्हें वेब एलिमेंट को तो हैंडल करोगे या कुछ और करोगे, नहीं करोगे ना। कि सर मेरा जो भी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के अंदर होते हैं वेब एलिमेंट, और उन वेब एलिमेंट को मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। क्या करना है, उन्हें हैंडल करना है। तो वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट। चलो ठीक है। जैसे कि एक वेबसाइट है, कौन सी सर, ये प्रैक्टिस ऑटोमेशन क्या है, एक वेबसाइट है ये। सर ये जो वेबसाइट बनी किससे मिलके बनी है सर, कलेक्शन ऑफ वेब वेब एलिमेंट। एलिमेंट। ये क्या है सर, ये वेब एलिमेंट है। लेकिन सर जो ये वेब एलिमेंट होते हैं, ये जो वेब एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, व्हाट इज वेब एलिमेंट। अब वेब एलिमेंट क्या है, वेब एलिमेंट क्या है। भाई आपने बोला कि कलेक्शन ऑफ वेब एलिमेंट इज कॉल्ड वेबसाइट, लेकिन अब वेब एलिमेंट क्या है सर ये। वेब एलिमेंट क्या होते हैं, वेब एलिमेंट को अगर मुझे समझना है। हाँ हाँ बोलो सुभाष। सर वेब एलिमेंट एक वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर चीज जहाँ पे एज ए टेस्टर उस पे एक्शन परफॉर्म करना। ओके ठीक है। हम्म। अगर मैं बात करूँ एक वेब एलिमेंट की, सर ये एक यूजरनेम एक वेब एलिमेंट है ना, क्या एक वेब एलिमेंट है। मैं सर इसके थोड़े यस। से इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने क्या करा, इस वाले यूजर नेम का इंटरनल स्ट्रक्चर निकाल लिया मैंने कि ये कैसे बना होगा। तो मैं गया इसके पास, इस यूजर नेम वाले के पास। तो सर ये जो यूजर नेम है ये बना कुछ इस टाइप से है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोड, ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है आपको यूजर नेम का। सर किसका है ये कोड, ये सर ये जो कोड है यूजर नेम। ये है सर आपका यूजर नेम का, किसका, ये है यूजर नेम का।
जो आपका यूजर नेम, जो आपका एक वेब एलिमेंट है, उसका ये इंटरनल कोड है। अब इस इंटरनल कोड में गौर से देखो कि सर यहाँ पर आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है, ये और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने रेड कलर का करा, एक रेड कलर का करा, और ये आपको ब्लैक कलर के भी दिखाई दे रहे होंगे। यस या नो? तो देखो, कोई भी वेब एलिमेंट होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक तो उसमें टैग होगा, और एक क्या होगा, एक होगा एट्रीब्यूट्स। क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि ये जो वेब एलिमेंट है ये किस टाइप का और ये क्या काम करेगा। भाई ये किस टाइप का है ये? सर ये टेस्ट टाइप का है, कि इसमें आप क्या काम करोगे, टेस्ट एंटर करोगे। कोई पासवर्ड का होता तो उसका टाइप क्या लिखा होता है, यहाँ पर पासवर्ड लिखा होता। कोई अगर सबमिट बटन होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर सबमिट लिखा होता। तो सर यहाँ पर जो वेब एलिमेंट बनने हैं वो किसके कलेक्शन से बनने हैं? एक तो टैग, और एक दूसरा किससे बनने हैं? एट्रीब्यूट्स। तो सर जो वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ टैग नेम एंड एट्रीब्यूट्स। कोई भी वेब एलिमेंट जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। या तो उसके अंदर क्या रहेगा, टैग होगा, और दूसरा क्या होगा, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, और टैग डिफाइन करता है कि वो इनपुट है, वो बटन है, वो लिंक है। वो उसकी क्या करते हैं, कैटेगरी डिफाइन करता है। अगर कोई लिंक होगा तो उसका अलग टैग होगा, कोई बटन होगा उसका अलग टैग होगा, कोई इनपुट बॉक्स होगा उसका अलग टैग होगा, कोई पैराग्राफ होगा उसका अलग टैग होगा। लेकिन उस टैग की आपने यहाँ पर क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है। तो कोई भी जो वेब एलिमेंट बनता है वो किसके कलेक्शन से बनता है? वो बनता है टैग प्लस एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वेब एलिमेंट, तो वेब एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ किसका, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। कोई भी उठा लेना, भाई कोई भी वेब एलिमेंट उठाओ। जैसे कि सर आपने क्या काम करा, यहाँ पर गए और आपने ये अमेजोन की बात करो, तो ये अमेजोन में अगर मैं बात करूँ मोबाइल वाला भी है, तो किसके कलेक्शन से बना होगा वेब एलिमेंट? क्या चीज होंगी इसमें? टैग एंड टैग एंड टैग एट्रीब्यूट्स। एंड देखो टैग एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, देखो यहाँ पर क्या टैग, क्या है सर, ए है। और ये सर ये एच आर ई एफ, ये सर डेटा सी एस ए, ये सर टैब इंडेक्स, ये क्या है, ये सर इसके एट्रीब्यूट्स है। क्या एट्रीब्यूट्स है? कोई भी उठा के देख लेना, वेब एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ क्या है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। ये क्या टैग है, और ये टाइप्स, ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? तो सर वेब एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट्स। और वेब एलिमेंट के कलेक्शन से क्या बनती है, वेबसाइट। और उस वेबसाइट को हम ऑटोमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम। ये बात समझ में आई कि नहीं? सुभाष, राधिका, यस। अरुण, प्रिया? यस। यस सर। ओके। तो सर हमारा टारगेट ये होने वाला है आने वाले टाइम में। अब हम क्या काम करेंगे, हम एक वेबसाइट को क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। और ऑटोमेट करने के लिए सेलेनियम टूल यूज करेंगे। और सर सेलेनियम टूल में हम क्या काम करें, एक वेबसाइट को हमने किस नजरिए से देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं कि उसके अंदर वेब एलिमेंट है, और वेब एलिमेंट जो बनता है वो किसके कलेक्शन से बनता है? सर वो वेब एलिमेंट बनता है टैग एंड एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से, कि वेब एलिमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड एट्रीब्यूट्स। ये क्या है सर, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये सर सारे के सारे क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, और ये क्या है, ये इसका टैग है। भाई कोई भी एट्रीब्यूट्स बनना है, ये आपने देखा है, टाइप मतलब उसकी वैल्यू, मतलब ये टाइप क्या है, ये टाइप क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, और एक्स इसकी क्या है, वैल्यू है। क्या है वैल्यू, क्या है वैल्यू। टेस्ट है। क्या है, टेस्ट है। तो कोई भी वेब एलिमेंट उठा लो, सारे वेब एलिमेंट बने हुए हैं किसकी मदद से? सर ये बने हुए हैं टैग एंड एट्रीब्यूट की मदद से। अब देखो मैंने बताया था, ये टाइप डिसाइड करता है कि ये टेस्ट एंटर करेगा, ये टाइप डिसाइड करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, ये टाइप डिसाइड करेगा क्या, ये सबमिट क्या करेगा, ये सबमिट बटन है। क्या है, सबमिट बटन है। तो ये सारी सारी चीज आपकी डिफाइन होती है किसमें, एट्रीब्यूट्स में। तो सर हमारा टारगेट होने वाला है कि हम क्या करेंगे, इन वेब एलिमेंट को क्या करना है, हैंडल करना है। तो सर वेब एलिमेंट को हैंडल करना ही हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में देखेंगे, कैसे हम हैंडल करते हैं। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? ओके, चलो हाँ सर। ठीक है ना। आज स्टूडेंट भी मिसिंग है तो इतना ही रहने देते हैं सुबह। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग देख सर लेंगे। ये इसके मतलब जो हमने करके ये सब जो टैग और एट्रीब्यूट ये सब पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं सर? नहीं, ये नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना। ये तो मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करना है, बस पढ़ना नहीं है आपको ये। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आपको केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है बस। ये आपको एचटीएमएल कुछ नहीं पढ़ना, कोई टैग वगैरह कुछ नहीं पढ़ने। मैंने केवल आपको इतना बताया कि कोई भी वेब एलिमेंट जो बनता है जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक टैग और एक एट्रीब्यूट्स, बस।
हमें इनका यूज करना है, ओके। टैग और एट्रीब्यूट्स, बस इतने समझना है। इन टैग यूज और एट्रीब्यूट्स का यूज करके कैसे एक एप्लीकेशन को हम ऑटोमेट करेंगे, उसके वेब एलिमेंट को कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, और बाकी का भी इस पीडीएफ में तो बहुत सारी चीज कवर करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके इसे पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सुभाष, राधिका, प्रिया, वरुण। ठीक है। यस यस। ओके। यस। ओके सर।